मेरे दोस्त, जीवन क्या है? जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष का सबसे करीबी मित्र मन। मन कमजोर मतलब आप खत्म। इसलिए मेरे दोस्त, हर इंसान को अपने मन पर काम करके मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे बहुत से लोगों को देखे होंगे जिन्हें देखकर लगता है इन्हें हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता, या कई लोग दुख से तुरंत उभर जाते हैं। असल में ये वो लोग हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग बड़ी से बड़ी दिक्कत को भी आसानी से पार कर लेते हैं। 13 ऐसी चीजें जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते हैं, और आप मेंटली स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं, यह सब कुछ जानेंगे वीडियो में आगे। पहले यह जान लेते हैं कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं या फिर नहीं। आपका रिएक्शन कैसा होता है जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है? 3 सिचुएशन है यहाँ पर। पहली सिचुएशन, कोई बड़ी प्रॉब्लम आई हमारे सामने और हम देखकर एकदम से परेशान हो गए, मतलब हम मेंटली वीक। दूसरा सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आई हमारे लाइफ में, हम लड़े और लड़ने के बाद में बहुत एफर्ट लगाई, बहुत दिमाग लगाई, बहुत मेहनत करी और लड़े, जीत गए, मतलब हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमें बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत और बहुत दिमाग लगाना पड़ा है। इसलिए मीडियम सिचुएशन, बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम आई, उसके लिए हम पहले से तैयार थे और उसका सलूशन आराम से निकल गया, मतलब हम मेंटली स्ट्रांग। दोस्तों, दुनिया के 99% लोग सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम को अपने दिमाग में सोच कर कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, और 1% लोग कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को अपने दिमाग से सिंपल बनाते हैं। मेरे दोस्तों, अब तो आपको ये पता चल गया होगा कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं, मीडियम में, वीक। तो अब ये जान लेते हैं कि 13 ऐसे हैबिट्स जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते। पहला, अपने हालातों पर रोते नहीं हैं। दूसरा, यह लोग दूसरों को अपना कंट्रोल देते नहीं हैं। तीसरा, बदलाव से डरते नहीं हैं। चौथा, जो बदल नहीं सकते उसको लेकर रोते नहीं है। पांचवा, किसी को भी कुछ कहने से डरते नहीं है। छठा, रिस्क लेने से डरते नहीं है। सातवां, अतीत को लेकर रोते नहीं है। आठवां, गलतियां रिपीट करते नहीं है। नौवां, दूसरों की कामयाबी देखकर इनकी जलती नहीं है। 10वां, फेलियर से रुकते नहीं। 11वां, अकेले होने से डरते नहीं है। 12वां, किसी से यह लोग उम्मीद लगाते नहीं है। 13वां, यह कुछ भी करते हैं हाथों हाथ रिजल्ट की उम्मीद रखते नहीं। मेरे दोस्त, एमिन मोरिन का यह फेमस आर्टिकल था 13 हैबिट्स। इसे 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने पढ़ा है, और यह हैबिट्स आप भी अपना सकते हैं कि आपको अपने लाइफ में मेंटली स्ट्रांग होने के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब यह जान लीजिए कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कुछ पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो उस चीज़ में बेहतर बनने का प्रयास करिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं। एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप में कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, तो आप उसे बेहतर करने का प्रयास करिए। दूसरी बात, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। आपको हर एक काम में हिस्सा लेना चाहिए। एग्जाम्पल, स्कूल कॉलेज में हो तो अगर स्पीच देना है तो दीजिए, क्योंकि कई लोग के साथ ऐसा होता है, वो स्टेज पर खड़े होते हैं तो उनका पैर कांपने लगता है, मुंह से आवाज़ें नहीं निकलती है। ऐसा डर के कारण होता है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ से डरोगे उतना ही वो चीज़ आपको डराएगी। इस डर से पार पाने की कोशिश करें। तीसरी बात, आप आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हेल्प लेते हैं उतना ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हैं। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब आप किसी का हेल्प ले सकते हैं, वरना आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको कभी दूसरे व्यक्ति की हेल्प नहीं लेना चाहिए। आप जितना सेल्फ होकर किसी काम को करते हैं, आप करिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे और मेंटली स्ट्रांग होंगे। मेरे दोस्त, मैं अपनी बताऊँ तो मैं खुद ज़्यादातर काम अकेले ही करता हूँ। चौथी बात, कम उम्र से पैसा कमाना शुरू कर दो, क्योंकि यह भी एक मेंटली स्ट्रांग लोगों की पहचान होती है। देखिए, मैं मजदूरी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, ऑफलाइन कोचिंग अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर कुछ नॉलेज है, तभी तो आप पढ़ा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। विदाउट नॉलेज आप पढ़ा ही नहीं सकते, इसलिए पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। पांचवी बात, खुश रहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खुश रहते हैं उतना ही आपके जीवन में संतुष्टि महसूस होती है। कई लोगों को खुश ना रहने का कारण आपको पता है? देखिए दोस्तों, कई लोग को कोई कहीं पर जाने के लिए बोलता है और उनका मन नहीं होता है जाने का, फिर भी वो इसलिए हाँ बोल देते हैं क्योंकि उन्हें बुरा न लगे। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका मन है जाने का तो आप बोलिए यस, नहीं मन है तो बोलिए नो। सीधे क्लियर कट आंसर देना सीखिए।
इससे आप खुश रहें। अब आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कट आंसर देते हुए बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, गुड या फिर बैड। मैं कृष्णा आपका भाई आपको पहले से बेहतर बनाने में पूरा जान लगा दूंगा। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसके लिए धन्यवाद तो बनता है।